हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ वर्कशॉप। एक्सेल का हम लोग सेकेंड सेशन में सीखेंगे द रिमेनिंग फार्मूलाज जो सेकेंड सेशन में हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद वी लुकअप। ये वी लुकअप सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है एक्सेल का। सो वी लुकअप में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल्समैन डाटाबेस। ओके, सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वी लुकअप, पहले हम वो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ये टेबल बना हुआ है जिसमें सेल्समैन का आईडी नंबर दिया हुआ है। वी हैव गिवन द सेल्समैन नेम, सेल्समैन का नाम, वो क्या प्रोडक्ट बेचता है और वो किस एरिया में बेचता है। तो ये वाला टेबल 1 में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, और मुझे क्या चाहिए, मैं टेबल 2 में इस सेल्समैन का एडवांस सैलरी इंफॉर्मेशन टाइप करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आईडी नंबर 1006 दिया और मैंने उसको जो अमाउंट देना है यहाँ पे टाइप कर दिया। तो मैं चाहता हूँ आईडी नंबर देते ही कंप्यूटर मुझे अपने आप इस सेल्समैन का नाम दे दे, प्रोडक्ट दे दे और एरिया दे दे। इससे क्या होगा, यू डोंट हैव टू गो एंड सी कॉपी एंड पेस्ट दिस ऑल थिंग्स, यू जस्ट गिव वन लाइन कमांड, उसको पूरा नीचे जितना भी लिस्ट में है उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक ही स्ट्रोक में, एक ही कमांड में, और वो पूरा एरिया फिलअप हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द लॉजिक ऑफ सेल्समैन डाटाबेस को मेंटेन करके उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट टेबल 1। ये टेबल 1 मैंने क्रिएट कर लिया। क्रिएट टेबल 2, टेबल 2 मैंने क्रिएट कर लिया, और जो जो जगह का इनपुट मुझे ऊपर वाले टेबल से चाहिए उसको मैंने ब्लैंक रख लिया। ओके, अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई जस्ट इरेज दिस वन, और मैं इसको अभी ब्लैंक रख लेता हूँ। ओके, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, वी विल सिलेक्ट द टेबल 1 कॉन्टेंट्स। ये टेबल 1 का जो कंटेंट है आप इसको आईडी नंबर से लेके यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका यहाँ पे जो बॉक्स आएगा यहाँ पे आप इसका नाम लिख देंगे, मान लीजिए लिस्ट 1। आप कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, मैंने लिस्ट 1 दिया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, राइट द फॉर्मूला इन द नेम ऑफ द सेल्समैन कॉलम। यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार, यहाँ पे एक बार। इसके बाद एक ही कमांड से ये सारा फॉर्मूला नीचे पेस्ट हो जाएगा। ओके, इसको कैसे लिखेंगे देखिए, आप यहाँ पर आएंगे, यू विल टाइप इक्वल टू वी लुकअप, ऊपर मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला। ओके, E21 क्या है, मैं 1006 पे क्लिक करता हूँ तो ये जिस सेल में है उसका नंबर कंप्यूटर अपने आप दे देता है, कॉमा लिस्ट 1, मैंने वहाँ पे लिस्ट बनाया था, कॉमा 2। ये 2 क्या है देखिए, मतलब ये जो हमारा टेबल है इसमें ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो मुझे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, नेम ऑफ सेल्समैन। नेम ऑफ सेल्समैन कॉलम 2 में है तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा। कॉमा के बाद मुझे यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा। फॉल्स का मतलब क्या है कि अगर मुझे ये डाटा नहीं मिला तो कंप्यूटर यहाँ पे नॉट अवेलेबल का एक सिंबल दे देगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ता है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक बार लिख दिया, यहाँ पर भी एक बार लिखना पड़ेगा, वी लुकअप दिस वन, कॉमा लिस्ट 1, कॉमा 3, कॉमा फॉल्स। 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो थर्ड सेल में था प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे E21, कॉमा लिस्ट 1 नंबर 4 एंड फॉल्स। ओके, सो अभी ये जो एक लाइन का फॉर्मूला है मुझे पूरा लाइन में कॉपी पेस्ट करना है। एक साथ कैसे करेंगे, आप इसको पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए, कंप्यूटर अपने आप ये पूरा फॉर्मूला यहाँ तक पेस्ट कर देगा। ओके, सो दिस इज योर वी लुकअप एग्जाम्पल 1। ओके, तो अभी मैं आपको वी लुकअप का एक एग्जाम्पल दूंगा। ओके, एग्जाम्पल 2। ओके, सो वी लुकअप एग्जाम्पल 2 हम लोग देखते हैं एक प्रोडक्ट का स्टॉक। ओके, मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट में इतना सारा यहाँ पे स्टॉक है, मेरा राइस स्टॉक है 15 और इसका रेट है 48। तो एक दुकान में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं तो हम लोग उसका एक लिस्ट बना के रख लेंगे। ओके, इसके बाद जब हम इंक्वायरी करेंगे कि मुझे मान लीजिए इंक्वायरी कर रहे हैं कि बाइक मुझे 21 चाहिए, मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। ओके, सो और इसका रेट क्या है, तो एक ही कोड से हम लोग कैसे हमारे ऑब्जेक्ट का अवेलेबिलिटी पता कर पाएंगे। ओके, सो वो हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे क्या है, हमने ये टेबल बनाया, फर्स्ट प्रोसेस टेबल 1,
इसका एक नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया लिस्ट 3। मैंने लिस्ट 3 करके इसको नाम यहाँ पे दे दिया है। ओके, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे अवेलेबिलिटी का और रेट का। ओके, ये अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है इक्वल टू वी लुकअप E21 क्या है, ये वाला बाइक जो लिखा हुआ है, कॉमा लिस्ट 2, इसको खोजेगा कहाँ पे, लिस्ट 2 में, सॉरी लिस्ट 3 में, कॉमा 2, ये सेकेंड कॉलम में इसका इंफॉर्मेशन है अवेलेबिलिटी का, तो यहाँ पे 2, कॉमा फॉल्स, क्लोज। इस बाइक का रेट क्या है, इसको यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे E21 यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, कॉमा लिस्ट 3 फॉल्स। ओके, सो अभी इसको पूरा नीचे तक कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल डी, यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है कंट्रोल डी, मतलब मुझे यहाँ पे टेबल खोजना है, राइस के जगह पे मैंने यहाँ पे टेबल लिख दिया। ओके, लाइक दिस, एंटर। देखिए कंप्यूटर ने लिखा कि टेबल आपका रिक्वायर्ड कितना है, टेबल मुझे 40 चाहिए। ओके, लेकिन कंप्यूटर ने लिख दिया कि अवेलेबिलिटी सिर्फ 14 है, मतलब मेरे पास ये माइनस में आ रहा है, मतलब मेरे पास ये शॉर्टफॉल है। जो पॉजिटिव में नंबर आ रहा है मतलब इतना अवेलेबल होने के बाद, सप्लाई करने के बाद भी इतना बचेगा, लेकिन नेगेटिव आ रहा है मतलब मेरे पास 3 शॉर्ट है, मतलब 21 चाहिए, 18 अवेलेबल है और 3 शॉर्ट है। तो ये हम लोग इक्वल टू E21 माइनस F21 का फॉर्मूला देखें। ओके, मतलब इक्वल टू कितना अवेलेबल, कितना रिक्वायर्ड है, 21, अवेलेबल कितना है, इतना। ओके, तो हम ये फॉर्मूला दे सकते हैं इक्वल टू अवेलेबिलिटी माइनस रिक्वायर्ड। ओके, तो अगर नेगेटिव में आया तो आपके पास सप्लाई कम है, पॉजिटिव में आया तो सप्लाई एक्सेस है। ओके, दिस इज हाउ वी क्रिएट ए वी लुकअप फॉर्मूला। ओके, सो होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये है आपका वी लुकअप। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं नंबर 13, इफ कमांड। ओके, सो इफ कमांड हम लोग शुरू करेंगे लाइक दिस। इफ कमांड में देखिए, इफ कमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा ये सीरियल नंबर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम है, यहाँ पे स्टूडेंट ने इतना मार्क सिक्योर किया है, पास मार्क कितना है 40। तो अभी मैं इस कॉलम में चाहता हूँ कि अगर उसका मार्क 40 से ज़्यादा है तो यहाँ पे पास लिखे, और इसका मार्क 40 से कम है तो यहाँ पे फेल लिखे। मैं अगर एक एक करके देख के लिखूंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको समझाता हूँ। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, C6, ये मार्क आपने जितना आपको मिला है राम को सिलेक्ट करेंगे। ओके, इज ग्रेटर देन, अगर ये 40 से, मतलब इस कॉलम में जो है इससे अगर ज़्यादा है तो कंप्यूटर क्या लिखेगा, डबल कोट में लिखेंगे, डबल कोट में पास लिखेगा कंप्यूटर, फिर कॉमा में लिखेंगे डबल कोट में फेल। इसका मतलब क्या है, अगर पहला कंडीशन अगर सही हुआ तो पास लिखेगा, अगर सही नहीं हुआ कंडीशन तो अपने आप वो फेल लिखेगा। ओके, मतलब कंप्यूटर को ये लिखने का ज़रूरत नहीं है कि अगर ये C6 और D6 से ज़्यादा नहीं हुआ तो फेल लिखिए, वैसा नहीं। एक कंडीशन दिया गया है, अगर वो ट्रू है तो एक आंसर आएगा, अगर फॉल्स है तो एक आंसर आएगा, मतलब एक ही कोड में 2 काम बन जाता है। एंटर, अभी देखिए पास हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको फिल करने का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए कौन कौन पास हो गए यहाँ पे आ गया, और कौन कौन फेल हो गए यहाँ पे अपने आप आ गया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं क्या चाहता हूँ, ये कोड को मैं रिपीट कर लेता हूँ। इफ मार्क इज ग्रेटर देन पास मार्क, देन पास, कॉमा, देन फेल। ओके, सो यही चीज़ मैं यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया। ओके, यहाँ पे हमने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला डाला हुआ है, जिससे जितने भी लोग पास हैं वो रेड कलर में आ जाएंगे, और जितने भी लोग फेल हैं वो ग्रीन कलर में आ जाएंगे। ये कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया है आप देखिए। आपको एक कॉलम पे सिलेक्ट करना है, ये वाला। ओके, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि फॉर्मेटिंग पूरा हट जाए। ठीक है, फॉर्मेटिंग हट गया है। अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इफ C6 is greater than D6, comma pass, comma fail, okay, and bracket close, enter।
पास आ गया, अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। अभी मैं फॉर्मेटिंग दूंगा, देखिए एक सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ पे देखिए हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ओके, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पास। अगर मैं पास हुआ तो मेरा जो होना चाहिए ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ओके, मैंने क्लिक कर दिया। फिर से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, मैं यहाँ हाईलाइट रूल में फिर से टेक्स्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं अगर लिख दूंगा, अगर फेल आया तो लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। हम लोग ये सेटिंग दे सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाके हम लोग अपना कस्टम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, ओके। मेरा यहाँ पे फिल आना चाहिए पूरा ब्राइट रेड, और यहाँ पे फॉन्ट का कलर आना चाहिए, फॉन्ट का कलर अंडरलाइन कलर आना चाहिए वाइट, और ये बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड, ओके, लाइक दिस। इसके बाद मैंने ओके कर दिया। अभी ये इफेक्ट इसमें नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तो पास है, फेल नहीं है। अभी इसको यहाँ से सिलेक्ट करके हम कंट्रोल डी कर देते हैं, ठीक है। ये वीडियो 2 बार आपको देखना पड़ेगा समझने के लिए, मतलब मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग 2 बार दिया, मैं चाहूँ तो 3-4 बार दे सकता हूँ, और जो भी मैंने दिया है, ओके, उसका यहाँ पे जो रूल्स है, हम लोग यहाँ पे रूल्स में जा सकते हैं और उसका रूल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैनेज रूल्स में आएंगे, देखिए 2 रूल दिया हुआ है, हम लोग इसको या तो डिलीट रूल कर सकते हैं या फिर एक नया रूल फिर से ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, जितना सिंपली सिखाने के लिए ज़रूरत है मैं वही चीज़ अभी बता रहा हूँ, ओके। सो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है सम इफ़। सम इफ़ में क्या है, मान लीजिए ये आपका डेट है, आइटम इतना रिसीव हुआ है, मतलब 1 तारीख को राइस रिसीव किया गया, 2 तारीख को दाल, फिर 5 तारीख को फिर से रिसीव हुआ, मतलब आप जितना रिसीव करते जा रहे हैं उसका आप एंट्री करते जाइए, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप लिखना चाहते हैं कि मेरा टोटल राइस कितना मैंने रिसीव किया, इतना डेट के अंदर मैंने कितना राइस रिसीव किया और कितना क्वांटिटी का मैंने रिसीव किया, ये मैं ऑटोमेटिकली एक कमांड में जानना चाहूँगा। तो मैंने क्या किया, ये जो आइटम का लिस्ट है, ओके, सो यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे आइटम लिस्ट का नाम दे देंगे, आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे जब हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ E5 या कुछ लिखा हुआ आ जाता है, आप इसको सिलेक्ट करके इसको एक नाम दे देंगे। तो वैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, मैंने आइटम लिस्ट दिया हुआ है, क्वांटिटी यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी लिस्ट दिया हुआ है। आप चाहे तो पूरा एक बहुत बड़ा लिस्ट भी बना सकते हैं, नो इश्यूज, ओके। सो यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि राइस कितना रिसीव हुआ है, इसका फॉर्मूला देखिए, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन आइटम लिस्ट, ओके, कॉमा कौन सा आइटम, राइस आइटम, राइस के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉमा क्वांटिटी लिस्ट QTY लिस्ट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। अभी देखिए 21 लिखा हुआ है, मतलब टोटल राइस आपका 21 यहाँ पे रिसीव हुआ है, ओके। सो अभी आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल D प्रेस कर देंगे, तो देखिए दाल रिसीव हुआ है 12, पोटैटो रिसीव हुआ है 15, ऑनियन रिसीव हुआ है 14, ओके। मतलब जितना बार भी यहाँ पे आप एंट्री करेंगे कंप्यूटर इसका सब टोटल आपको बना के दे देगा, ओके। तो ये वाला है आपका ऑप्शन सम इफ, ओके। इसके बाद हम लोग जाएंगे काउंट इफ, ओके। काउंट इफ में जाएंगे, सेम थिंग, सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे सम इफ के जगह पे मैं यहाँ पे काउंट इफ दूंगा, ओके। काउंट इफ आइटम लिस्ट, और मैंने F5 में ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ओके, दिस वन, एंटर, ओके। अभी देखिए, ओके, सो यहाँ पे हमने दिया है इक्वल टू काउंट इफ, इसके बाद आपका लिस्ट, और यहाँ पे आपका राइस का मैंने यहाँ पे दिया है काउंट इफ आइटम लिस्ट के स्पेलिंग कॉमा F5, एंटर, ओके। तो ये वाला मैं यहाँ पे कंट्रोल D करता हूँ, ओके। सो यहाँ पे देखिए क्या एरर आया, हम लोग यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे। ये काउंट इफ के जगह पे काउन इफ हो गया है, सॉरी, काउंट लिख दीजिए, ओके। तो कंप्यूटर ये लिखेगा कि कितना बार राइस का ऑर्डर रिसीव हुआ है, कितना क्वांटिटी रिसीव नहीं हुआ है, कितना बार। आप यहाँ पे मैनुअली गिन के एक बार चेक कर लीजिए कि फॉर्मूला ठीक है या नहीं। राइस 1 बार,
राइस 2 बार, राइस 3 बार और राइस 4 बार। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ठीक आ गया। तो कितना बार आपको डिलीवरी मिला तो वो आपका यहाँ पे काउंट इफ कमांड बता देगा। ओके, सो ये वाला सेशन में इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में 15 मिनट हो गया है, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी करेंगे। थैंक यू।